हेलो माय डियर सोल फैमिली। मैं सत्या कंचन, रेकी हीलर, मास्टर टीचर और लाइफ कोच। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ कल का, जो कल 21 जून है और ये जून का महीना छठा महीना होता है और 2025 यानी ये इन सब का जोड़ आता है 9। तो ये 369 एक पोर्टल है जो कल ओपन हो रहा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है अपनी इच्छाओं को, अपनी विश को यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करने का। यानी अपनी इच्छाओं को आप बोलिए। इसको बोलने का एक तरीका है, इसको मांगने का भी एक अलग प्रोसेस है। वो सब मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से। आप लोग कल का दिन मिस मत कीजिए। और अगर कुछ गलती हो जाए तो मन में गिल्टी मत रखिए कि मैं गलत बोल दी या गलत कर ली। आप अपना विश चिट बनाइए, अपने विश को लिखिए और देखिए कि यूनिवर्स जब उसका समय आएगा वो पूरा करेगा आपके विश को। आपकी विश को पूरा होने का बहुत चांस है, क्योंकि ये पोर्टल खुल रहा है। ये रास्ता, वो रास्ता जिसमें आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, वो रास्ता जिसमें यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है और उसको पूरा करने के लिए तथास्तु बोल रहा है कि हाँ, आपकी इच्छा पूरी तरह से पूर्ण होगी। तो ये 369 इतना फेमस क्यों है? तो एक साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, जिनकी गाड़ी अभी है ना, टेस्ला गाड़ी, जो बहुत फेमस है। तो निकोला टेस्ला बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत चीज़ों का आविष्कार किया था और वो 369 के रहस्य को जानते थे। अभी भी बहुत से लोग 369 का मैनिफेस्टेशन करते हैं। इसमें करना क्या होता है? इसमें सुबह 3 बजे या 3:03 पे या 6 बजे या 9 o'clock यानी 9:09 पे या 9 बजे, इस तरह से 369 वाले टाइम में ही 3:03 पे करिए या 3 बजे करिए या 6:06 पे करिए, 6:03 पे करिए, 6:03 पे करिए। इस तरह से 369 को ही यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको कन्वीनियंट है, सबसे अच्छा टाइम है 6 o'clock, तो 6:03 पे करिए आप ये। तो उस समय क्या करना है कि जो आपकी विश है उसको बोलना है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए कि थैंक यूनिवर्स, मेरी ये विश है और ये पूरी हो चुकी है ना। किसी को एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, किसी को प्रमोशन लेना है, किसी के को अपना पे बढ़वाना है कि मुझे इतने पे में नहीं हो रहा है, मुझे और ज़्यादा सैलरी चाहिए, मुझे और ज़्यादा अपना ग्रोथ चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर आप बिजनेस करते उसमें ग्रोथ चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में ग्रोथ चाहिए, अगर आप कोई खिलाड़ी हैं उसमें आपको अपनी ग्रोथ चाहिए, तो आप बोल सकते हैं सुबह 3 बार। और उसके बाद कब बोलना है? फिर दोपहर में 6 बार बोलना है। तो आप शाम को 6 बजे बोल लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। या दोपहर में 3:03 पे बोल लीजिए, 3:06 पे बोल लीजिए, 3:09 पे बोल लीजिए। तो पूरे विश्वास के साथ ब्रह्मांड को आदेश देना है कि मेरी ये विश पूरी हो चुकी है, मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं ये एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ। या जिसको शादी के लिए करना है तो मुझे ऐसा वर मिल चुका है या ऐसी दुल्हन मिल चुकी है। तो जब ये आप करेंगे तो ये ब्रह्मांड पूरी तरह से उसको रिफ्लेक्ट करेगा आपके ऊपर और कुछ दिनों में हो सकता है कि आपकी ये विश पूरी हो जाए। आपको रास्ता दिखा देगा कि कौन से रास्ते पे आप चलेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तो नहीं आएगा ना आपका दूल्हा लेके या आपका प्रमोशन लेके या आपका सैलरी लेके। वो तो करना तो आप ही को होगा, लेकिन वो रास्ता बता देगा, वो आपको उस रास्ते के नज़दीक कर देगा, उस ग्रोथ, उस प्रमोशन के नज़दीक कर देगा। उसी तरह से रात को 9 बजे फिर इस विश को फिर से बोलना है 9 बार। सुबह में 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 टाइम्स यानी 9 बार उसको रिपीट करना है। अच्छे से शांत से बैठ जाइए, सांसों पे ध्यान दीजिए और उसको बोलिए जो आप चाहते हैं। दिल से मैनिफेस्ट कीजिए और
बहुत सारा थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, बहुत सारा थैंक यू बोलिए अपने ईश्वर को, जिसको आप मानते हैं। आप हनुमान जी को मानते हैं, उनको साक्षी रख के बोलिए। शिव जी को मानते हैं, आप उनको इनवाइट करके बोलिए। माँ दुर्गे शक्ति को मानते हैं, उन्हें आप सामने रख के बोलिए। हो सके तो एक दिया जला के बोलिए, एक जल का लोटा रख के बोलिए, क्योंकि कहते हैं ना कि 5 तत्वों से शरीर बना और बाहर भी। तो जब 5 तत्वों को आप सामने रख के बोलते हैं ना, तो मैनिफेस्टेशन और फास्ट होता है। दिया जल रहा है, जल का लोटा है, तो जल और अग्नि भी आपके सामने आ गया। वायु तो है ही, पृथ्वी पे आप बैठे हैं एक छोटा सा आसन लगा के, तो 5 तत्व आपके सामने आ गया। 5 तत्वों को साक्षी मान के आप बोलिए, दिए के लौ को साक्षी मान के आप बोलिए। देखिए आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्टर होगा, बहुत जल्दी होगा। अब 369 का इतना महत्व क्यों है? देखिए 3 जो है वो गुरु बृहस्पति का नंबर है, गुरु बृहस्पति जो देवों के गुरु थे। 6 जो है वो शुक्राचार्य देव का नंबर है, जो राक्षसों के यानी असुरों के सेनापति गुरु थे, शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य का भी उतना ही महत्व है, वो असुरों के सेनापति गुरु थे। और बृहस्पति में और शुक्राचार्य में हमेशा एक कन्फ्लिक्ट चलता है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर बहुत मिरेकुलस इसका वो होता है, रिजल्ट होता है। उसके बाद 9 कहते हैं कि सारे नंबरों का योग 9 में है। 9 को हनुमान जी का भी नंबर माना जाता है, जो 2025 9 उसका 9 जोड़ होता है। 6 ये जून का महीना है। ऐसा ही 3 जून को, 12 जून को भी हुआ था, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया। अभी कल का जो है वो 2 और 1 मिल के 3 हो रहा है। इसी तरह से 30 जून को भी ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो ये हमारी विश पूरी होती है। और सबसे अच्छा होगा कि आप एक डायरी उठा के उस पर सुबह में 3 बार लिखें, दोपहर में यानी 3 बजे या 6 बजे आप 6 बार लिखें, और रात को 9 बजे आप 9 टाइम्स यानी 9 बार लिखें। तो आपकी विश जल्दी पूरी होगी। और उस विश को आप रोज़ भी कर सकते हैं। आप चिट बना के उसको एक डब्बे में भर के भी रख सकते हैं कि कौन सी आपकी चिट है। आप चाहें तो डेली भी ये 369 वाला कर सकते हैं, लेकिन कल चूँकि पोर्टल खुल रहा है, ये कल इसका महत्व और भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस तरह से मैनिफेस्ट कीजिए आप अपने विश को। ईश्वर करें आपकी सारी विश पूरी हो, लेकिन विश ज़्यादा मत रखिएगा। आप एक विश ही लेके अभी चलिए। जब एक विश पूरी हो जाए फिर आप दूसरी विश रखिए, क्योंकि ज़्यादा विश रखने से यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। आपको जॉब चाहिए कि रिश्ता चाहिए? तो आप एक, या तो आप रिश्ते के लिए रखिए, या जॉब के लिए रखिए, या पढ़ाई के लिए रखिए, या आप कोई और ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ के लिए रखिए। जो भी रखिए, एक विश रखिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कल का दिन बहुत बढ़िया जाए। कल जो है 21 जून और 2025 आपके जीवन में बहुत चमत्कार लाए, मिरेकल लाए। इसी आशा के साथ मैं सत्या कंचन अब आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। थैंक यू।